तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के एपिसोड 100 के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर सिंपली क्लिक करके फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिएगा। फ़ोन नंबर से लॉगिन इसलिए ताकि अगर भविष्य में आप कभी निकल जाएं तो आपको बहुत ही आसानी और ईजिली से फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में सेकंड डेमन गॉड एम्परर के पास आता है और कहता है महामहिम की जय हो। तो वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वह कहता है बताओ तुम कौन सी भविष्यवाणी करने वाले थे जिसके लिए तुम इतने समय अंदर रहकर अपनी पावर्स का यूज किया है। तो वहाँ पर जो सेकंड डेमन गॉड एम्परर होता है वह कहता है महामहिम आपने ऑस्ट्रियन ग्रीफ के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन ऑस्ट्रियन ग्रीफ का ऑरस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मैंने टेम्पल ऑफ एलायंस के पास एक ऐसे इंसान का पता लगाया जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वह काफ़ी ज़्यादा भयानक है और मैंने इस भविष्यवाणी को करने के लिए अपने पूरे जीवन 100 साल खो दिए। और डेमन गॉड एम्परर यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है तुमने क्या भविष्यवाणी की और तुमने इंसानों के बारे में क्या जाना है। तो सेकंड डेमन गॉड कहता है महामहिम इंसानियत के पास एक बहुत ही ज़्यादा भयानक अस्तित्व है जिसको टेम्पल ऑफ अलायंस ने छुपा कर रखा है। तो वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर कहता है क्या वो 6 महान बूढ़े। तो वहाँ पर सेकंड डेमन गॉड कहता है नहीं महामहिम वो 6 महान बूढ़े से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास इतनी ज़्यादा भयानक पावर है कि वो हमारी नींव को भी हिला सकता है। तो डेमन गॉड एम्परर कहता है क्या इंसानियत ने इस चीज़ को छुपा कर रखा है, क्या वो लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो वहाँ पर सेकंड डेमन गॉड एम्परर कहता है नहीं महामहिम इंसानियत इसका उपयोग करने से भी डर इंसानियत इसका उपयोग तब करेगी जब वो पूरी तरह से ख़त्म होने वाली होगी या उनके पास कोई उपाय नहीं होगा, तभी इंसानियत इस चीज़ का उपयोग करेगी। यह जो अस्तित्व है ना ये काफ़ी ज़्यादा भयानक है। तो डेमन गॉड एम्परर कहता है तो क्या हमें अपनी सेनाओं को वापस बुलाकर यह युद्ध ख़त्म कर देना चाहिए, क्या तुम इसके बारे में कुछ राय दे सकते हो। तो वहाँ पर सेकंड डेमन गॉड कहता है महामहिम हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पहले ऑस्ट्रियन ग्रीफ को ख़त्म करने पर ध्यान देना चाहिए। ऑस्ट्रियन ग्रीफ उस बंदे से भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर ऑस्ट्रियन ग्रीफ अपनी पूरी ताकत को पा जाता है तो उसका अस्तित्व आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। ऑस्ट्रियन ग्रीफ उस इंसान से भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, वह इंसान तो ऑस्ट्रियन ग्रीफ के सामने कुछ भी नहीं है। अगर ऑस्ट्रियन ग्रीफ अपनी पूरी शक्तियाँ पा लेता है तो हमें छोड़ेगा नहीं, हमारे पूरे कबीले यहाँ तक कि डेमन गॉड पिलर को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर कहता है तो क्या हमें अपनी सेनाओं को वापस नहीं बुलाना चाहिए। तो वहाँ पर सेकंड डेमन गॉड एम्परर कहता है नहीं महामहिम हमें अपने डेमन को ऐसे ही भेजना जारी रखना होगा और जब ये युद्ध चलता रहेगा तो ऑस्ट्रियन ग्रीफ पक्का ही बाहर निकलेगा और मेरे भविष्यवाणी के हिसाब से हमारा ऑस्ट्रियन ग्रीफ से सामना दैत्य लोक में होगा, वो भी 2 साल बाद। हमें युद्ध जारी रखना होगा और जब ऑस्ट्रियन ग्रीफ का हमारे सामना दैत्य लोक में होगा तो वही हमारे पास एक मौका होगा उसे मारने का। वह वहाँ से बचकर भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, लेकिन महामहिम अगर वह वहाँ से बचकर निकल गया तो समझिए हमारे ऊपर इतना ज़्यादा भयानक आपदा आ सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इंसानों पर लो लेवल वाले डीमन से अटैक करवाते रहिए, इंसानियत को आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना है, बस अपने डेमन्स को भेजते रहिए, वो ऑस्ट्रियन ग्रीफ जरूर ही बाहर आएगा। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है लॉन्ग हाउचन को, जो 1 साल हो चुका था अभी भी उसी गुफा में उसी अवस्था में बैठा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि लॉन्ग हाउचन ने 1 साल से कुछ खाया पिया भी नहीं था। लॉन्ग हाउचन की दाढ़ी तक नहीं उगी थी, उसके बॉडी से बहुत ही अजीब सा ऑरा निकल रहा। लॉन्ग हाउचन अभी भी उसी गहन ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ था और उधर जो रिटेनर नाइट हानि था वो भी लेवल 7 के स्टेज 5 तक पहुंच चुका था। और वहाँ पर जो मास्टर हांग हवान और लॉन्ग हाउचन के ग्रैंडफादर लॉन्ग टियान होते हैं, वह कहते हैं कि आखिर लॉन्ग हाउचन किस तरह के गहन ध्यान में बैठा है कि उसकी आंखें ही नहीं खुल रही है, उसका ऑरा भी जैसे 1 साल पहले था आज भी उसी अवस्था में है। मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है, तो क्या हमें जाकर उसे उस गहन ध्यान की अवस्था से उसे भंग करवा देना चाहिए। मास्टर यांग हवान लॉन्ग हाउचन के ग्रैंडफादर से कहते हैं नहीं, हमें लॉन्ग हाउचन को 3 महीने का और समय देना चाहिए, अगर वह ध्यान की अवस्था से नहीं उठता है तो हम जाकर उसे डिस्टर्ब करेंगे। और वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं
तभी वो लोग देखते हैं कि लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से बहुत ही अजीब सा ऑरा निकलने लगता है और उसकी बॉडी की एनर्जी डिसबैलेंस होने लगती है। तभी जो लॉन्ग हाउचेन के ग्रैंडफादर लॉन्ग टियान होते हैं वह कहते हैं मुझे जाकर लॉन्ग हाउचेन को गहन ध्यान की अवस्था से निकालना। मास्टर यांग हाउआन उसे रोकते हैं और कहते हैं रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो लॉन्ग हाउचेन की कल्टीवेशन पर काफ़ी ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। पहले 2 मिनट रुकिए और लॉन्ग हाउचेन को ध्यान से देखिए। और वो लोग अपने मैजिकल गोले में लॉन्ग हाउचेन को देखने लगते हैं। लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से एनर्जी डिसबैलेंस होकर ऑरा डिसबैलेंस ही निकल आता। तभी उसके सीने से लाइट एलिमेंटल फेरी निकलती है और तुरंत सेंट स्पिरिचुअल स्टोव का यूज करने लगती है। और वहाँ पर जो मास्टर यांग हाउआन होते हैं वह लाइट एलिमेंटल फेरी को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और वहाँ पर जो लाइट एलिमेंटल फेरी वो सेंट स्पिरिचुअल की पावर का उपयोग करते हुए लॉन्ग हाउचेन की बॉडी के अंदर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी का ऑरा डिसबैलेंस हो रहा था उसे ठीक कर देती है। लॉन्ग हाउचेन अपनी आंखें खोलता है और उसकी बॉडी से एक बहुत ही अचानक से एनर्जी का विस्फोट होता है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ने लगती है और वो सीधे जाकर 30,000 पर रुकती है। इसका मतलब यह था कि लॉन्ग हाउचेन अब लेवल 8 के अर्चन तक पहुंच चुका है। जब लॉन्ग हाउचेन लेवल 8 के अर्चन को तोड़ेगा तो लॉन्ग हाउचेन लेवल 8 पर पहुंच जाएगा। और ये बात जानकर वहां पर जो मास्टर यांग हाउआन और लॉन्ग हाउचेन के ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन की जो कल्टीवेशन स्पीड थी वो कहाँ नहीं जा सकता। लॉन्ग हाउचेन अभी 17 वर्ष का ही हुआ था और वह लेवल 7 के एडवांस स्टेज के ऊपर जा चुका था। अब वह थोड़े ही दिनों में लेवल 8 पर पहुंच जाएगा। लॉन्ग हाउचेन लेवल 8 की अड़चन को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह फेल हो जाता है। लॉन्ग हाउचेन लगातार 2 दिनों तक कल्टीवेशन करता रहता है और वह ट्राई कर रहा था कि लेवल 8 की अड़चन को तोड़कर वह लेवल 8 तक पहुंच पाए, लेकिन वह बार बार फेल हो जा रहा था। तो लॉन्ग हाउचेन अपनी आंखें खोलता है और कहता है ऐसे में लेवल 8 तक नहीं पहुंच पाऊंगा। और तुरंत लॉन्ग हाउचेन के सामने एक कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है जिस पर लिखा होता है लेवल 7। और उस कमरे में लेवल 7 की हर नाइट टेम्पल की हर एक मिस्टीरियस टेक्निक मौजूद थी। लॉन्ग हाउचेन उस कमरे में चला जाता है। तभी वहाँ पर जो मास्टर यांग हाउआन लॉन्ग हाउचेन के ग्रैंडफादर से कहते हैं आखिर लॉन्ग हाउचेन टेक्निक्स के कमरे में क्यों जा रहा है, उसे तो लेवल 7 की अड़चन को तोड़कर लेवल 8 पर पहुंचना चाहिए था। तो वहां पर लॉन्ग हाउचेन के ग्रैंडफादर कहते हैं लॉन्ग हाउचेन को लगता है कि शायद उसने 1 साल तक कोई भी टेक्निक परफॉर्म नहीं किया है, जिसके कारण उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है, इसीलिए वह टेक्निक को परफॉर्म करने जा रहा है। शायद उससे वह लेवल 8 की अड़चन को तोड़कर लेवल 8 तक पहुंच पाए। तो वहां पर जो मास्टर याओ वांग होते हैं वह कहते हैं हाँ आप सही बोल रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और लेडी वांग युआन को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में अपना शील्ड ली हुई। इस टाइम लेडी वांग युआन लेवल 6 के एडवांस स्टेज पर होती है और वह कभी भी लेवल 6 के एडवांस स्टेज से लेवल 7 तक पहुंच सकती है। लेडी वांग युआन अब अपनी पूरी शील्ड को एकदम सही से चलाने में सक्षम हो गई थी। अब वह उसका उपयोग अपने डिफेंस में करती थी। लेडी वांग युआन अपनी शील्ड एक हाथ में पकड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक ब्लड स्टॉर्म चॉपर ब्लेड था और ये ब्लड स्टॉर्म चॉपर ब्लेड लिली ने उसके लिए खास बनवाया था। लिली ने यह ब्लेड बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनवाई थी। इस ब्लेड में लगभग 7,000 साइस्केट डीमन के दांतों का उपयोग किया गया था। साइस्केट डेमन एक काफ़ी ज़्यादा रेयर प्रजाति है जिसे लॉन्ग हाउचेन ने निराशा के दलदल में मारकर बहुत ही बड़ी मात्रा में लिलिन को दे दिया था। और लिलिन ने यह चॉपर बहुत ही बड़े मैजिशियन से बनवाया था और ये चॉपर एपिक टीयर के वीपन तक पहुंच गया था। चॉपर की पावर काफ़ी ज़्यादा भयानक। इस समय लेडी वांग युआन के सामने एक बहुत ही बड़ी डेमन आर्मी खड़ी थी। लेडी वांग युआन तुरंत अपनी शील्ड को उठाती है और अपना ब्लेड चॉपर उठाकर उन डेमन की आर्मी में कूद जाती है और बहुत ही जल्दी वह उन डेमन को ख़त्म कर देती है। उसमें लेवल 5 और लेवल 7 के डीमन थे, वो लगभग 1000 थे। लेडी वांग युआन 1 घंटे में अपनी आर्मी के साथ खड़े उस डेमन की सेना को ही ख़त्म कर देती है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।